बच्चों मैं क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। आज सेशन इसका शुरू करूँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या फॉर्मुलेशंस होंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। फर्स्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये आपका एक्स डैश होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये बाई और ये बाई डैश। ये जो डैश वाला होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है और एक्स जो बिना डैश वाली होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज भी है यहाँ पे पॉइंट है एक पी, उसके दो वैल्यू होंगी एक्स और वाई। ये एक्स वाई में एक्स जो वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट याद रखेंगे। और वाई वाला क्या कहलाएगा? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इनका दूसरा नाम भी होता है। इनका दूसरा नाम भी है। इसको एक्स वाले को एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाएगा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ये नेम किसने दिए, उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रेने डेस्कार्टे। इन्होंने एक बुक लिखी है लॉ ज्योमेट्रिक। बुक का नाम लिखता हूं मैं, उसका नाम था लॉ ज्योमेट्रिक। उसमें ये इन्होंने इसके रिलेशनशिप के बारे में डिटेल्स में बताया है। क्या कहलाती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज, इसके बारे में और आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किससे बनी हुई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। आपको आइडिया लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या चीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री का जब कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारे लिए बाद में 4 से 5 मार्क्स तक की आती है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो आपको यहाँ स्टडी करना है। पहला है, एक आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, वो आपको पढ़ना है। हाउ टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, राइट। दूसरा आपको इसमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, जो आपके कोर्स में है सेक्शन फार्मूला। और थर्ड है मिड पॉइंट फार्मूला, जो सेक्शन फार्मूला को एप्लीकेशन है, मिड पॉइंट फार्मूला। और इसके अलावा इसमें आपको डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ना है। बस इतना कोर्स आपका रह गया है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला एंड प्रॉब्लम बेस्ड डिस्टेंस फार्मूला और प्लस सम प्रॉब्लम्स। आप इतना पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज अब हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं वो आप देखिए। सपोज हमारे पास ये है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया P, ये ले लो P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और इसके पॉइंट Q ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को दिखा देते हैं। P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ है। और यहाँ पर हो गया Q पॉइंट, उसके लोकेशन है x2 और y2, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ D, यहाँ से तक कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है। ये देखिए आप, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, y डैश, ये y। अब हमको इस डिस्टेंस के निकालने के लिए हम इस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? ये x1 हो गई। पेन का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। ये दूरी यहाँ से आता हो गई x1 और ये दूरी यहाँ से आता हो गई y1।
फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं और इस तरीक़ा से मिलाते हैं। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा, ये दूरी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी x2, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक। अब आपको क्या करना, तो ये दूरी जितनी होगी, तो आपको तो पी क्यू निकालना है, पी और एक क्यू डिस्टेंस निकालनी है, जिसको अपने डी बोलते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे ही आगे बढ़े तो ये बाई एक्सिस पे आगे बढ़ जाए, तो ये बाई एक्सिस पे हो जाएगी, ये आएगी यहाँ पर, ये y2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक y2, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है y1। तो आप जब ये लिखेंगे तो ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1। अब यह मान लो इसका नाम पी क्यू है, इसका नाम दे दिया m। तो आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगे। देखिए इन ट्रायंगल पी एम क्यू पी एम क्यू, देखिए आपको इस तरीके से ट्रायंगल बना, 90 डिग्री है यहाँ पर हुआ x2 माइनस x1 एंड ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1, और आपके पास है यह p, इधर है q और यहाँ पे m, ये है। अब आपको निकालनी है d। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करिए पाइथागोरस लगाना जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आप अपनी पुरानी बुक को देखिए, पुरानी यादों को जाइए, पता करिए पाइथागोरस साहब कौन थे, आपको एहसास होगा पाइथागोरस ने क्या किया। देखिए 90 बनाने वाली साइडों का स्क्वायर एक तरफ होता है पाइथागोरस में बच्चे, तो क्या होगा 90 बनाने वाली साइडों का स्क्वायर एक तरफ मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर एक तरफ प्लस y2 माइनस y1 का एक तरफ, और उसकी तरफ 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसका स्क्वायर एक तरफ, यानी पी क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर एक तरफ। ये स्क्वायर लगा उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वायर रूट। यही तो आपको सीखना था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप इसे दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मान लो आपके पास ये नहीं दिया तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। आपको कंफ्यूजन लगे तो x1 में से x2 घटा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है यहाँ पर। y1 में से y2 भी घटा सकते हैं। ये बस आपको विशेष ध्यान रखना है माइनस का, विशेष ध्यान रखना माइनस का। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपके पास कोई पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, और कोई v है उसके कोऑर्डिनेट्स है, सपोज ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला आज कंफर्म करा दूंगा सही। तो आपको क्या लगाना चाहिए, डिस्टेंस लिखना चाहिए, डिस्टेंस अदरवाइज ए बी आप लिख दीजिए, ए बी इक्वल टू ए बी लिख दीजिए। ए बी लिखा आपने, पेन का रंग बदल देते हैं थोड़ा, ये तो आप डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, बहुत गंदा रंग है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लगाना है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। आई रिपीट, आगे जो आ रहा है उसमें से पीछे वाला घटाना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो आप घटाइए 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 4 माइनस 0 मीन्स 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 16 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 69 कितना होता है 25 हुआ, इसका मतलब 5, इसका यूनिट आंसर आ गया है। ये आपका डिस्टेंस ए भी निकला, बहुत आसान है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसे। चलिए बच्चों, अब ये स्लाइड में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 7, 13 एंड बी पॉइंट इज 10, 9। ये आपको दिया हुआ है, आपको इसके वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आता है, कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास पॉइंट दिया ए, ये पॉइंट्स दिया हुआ है 7, 13, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना दिया है बी, ये है 10, 9। आपको इसका आंसर निकालना है। ये देखिए बहुत सिंपल है। देखिए
आपको डिस्टेंस निकलना पड़ेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 में से x1, आगे वाले में से पीछे वाला, बस। तो ये x2 में से x1 घटाइए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो ये थोड़ा नीचे कर दूँ ये वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए, ये x2 कितना है 10 में से कितना माइनस करना है 7 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, y2 आपका 9 है, में से कितना कम करना है 13 कम करना है, स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इट विल 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 रहेगा, 9 4 13 होता है ना। तो 4 का स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना हुआ भैया 25 हुआ, तो यानी 5। अब आपको यूनिट लिखना चाहिए, डिस्टेंस तो यूनिट होगी ना, तो यार सम यूनिट्स, इट मे बी एनी टाइप ऑफ यूनिट्स, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, लेकिन यूनिट से होगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका टाइप का मेंशन है नीचे, ये दिया है, ये वाला क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक P दिया है, P के वैल्यूज दिए हैं 6, -6, एक ओरिजिन दिया, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 0 होता है। वैसे इसका फार्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो आप, डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ओरिजिन मतलब 0 0, तो घटा दो 0 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ घटाने जाओ तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता ना साइन, तो स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो ये हो जाए -6 का स्क्वायर कितना हुआ, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हुआ, ये भी 36 हुआ, कितना हुआ भैया, ये हुआ 72। अब 72 को अपने क्या लिख सकते हैं 36 2 जाए तो लिखेंगे, 2 बार तो आया 36, और 36 का तो आप जानते हो क्या होता है 6√2, ये आंसर इसका हो गया, यूनिट हो गया, डिस्टेंस है ना इसलिए यूनिट में लिखना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करो, उसके बाद देखिए आपसे होगा। नोट कर लिया, चलो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अभी आपको लगातार कंटिन्यू स्लाइड्स मिलती रहेंगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, क्या दिया है इसमें, थोड़ा डिफिकल्टीज बढ़ा दी है, इस क्वेश्चन को लगा के देखते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये है आपका x1, ये है आपका x2 y2 सॉरी y1 हो गया, और ये क्या है x2, ये है y2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास है x2 कितना है, ये वाला, a - b लिखिए, a - b, x1 में दो टर्म दिए, a + b दिया है, तो a + b दिया इसलिए आपको दोनों का साइन बदलना पड़ेगा, तो -a - b हो जाएगा। ये पहला फिनिश हुआ का स्क्वायर। अब y2 लेते हैं, y2 कितना आपके पास a + b दिया हुआ है, और इसमें y1 माइनस करना, तो y1 के भी दोनों टर्म के साइन बदलो, -a और +b का स्क्वायर हो जाएगा। इसे आगे सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें कुछ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या है, ये 4 नंबर आएगा, दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा करते हैं, यहाँ देखिए माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपको मिलेगा -2b होल स्क्वायर, और इधर मिलेगा 2b होल स्क्वायर, -2b मीन्स 4b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है साहब, 4b स्क्वायर। 2 को तो ऐसे रहने देते हैं, 4b का रूट लिख लेते हैं, क्या होगा 2b हुआ, और √2 अंदर रहेगा, इसको हम फैंसी लिखें तो 2√2b आंसर हो गया आपका।
चलिए आप वीडियो पॉज करके स्वयं लगाएं। अब ये देखिए लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन, और फिर कल आपको स्लाइडें और मिलेंगी इसकी। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन आप लगा सकते हो अपने आप, इसके लिए लेकिन कॉपी मारने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास क्या, आप सीधे लगाते हैं, डिस्टेंस लिखो या डिस्टेंस क्या, ए भी आप लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू। अब मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, आगे वाले में से आगे पीछे वाला घटाओ, यानी 4 - 1 का स्क्वायर, और -6 में से घटाने का किसको, 3 को, वो भी माइनस साइन है, साइन बदल दो, का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर करिए, अब प्लस -6 + 3 यानी -3 बचेगा यहाँ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 2 × 9, 2 टाइम है 9। आप 18 लिखो, इससे अच्छा 9 × 2 18 कर दो, इससे क्या होगा, रूट मेंशन करने में आसानी हो जाती है। 3√2 ये आपका आंसर हो गया। इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन और भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लगाइए और अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, आप अपने उनको अचीव करिए। थैंक यू। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू।